क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है क्वेश्चन में 10,000 रुपये। ऐड कर देंगे इसमें परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल 1,50,000 और ऑक्ट्राइट ड्यूटी ऑन परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल ऑन रॉ मेटेरियल 5,000 रुपये से। कैरेज ऑन परचेज 10,000। इसका तीनों का टोटल कर लेंगे 1,60,000, 71, 1,75,000 रुपये। इसमें से आप माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मेटेरियल आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 25,000 रुपये का। 25,000 लेस किया तो ये बच्चा आपका 1,50,000। ये क्या आएगा निकल के, मेटेरियल कंज्यूम्ड। मेटेरियल कंज्यूम के बाद इसमें ऐड करेंगे आप डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज आपकी क्वेश्चन में दे रखी है बेटा 1,00,000 रुपए की, जिसमें से आपकी लेस हो जाएगा एब नॉर्मल टाइम जो है। एब नॉर्मल टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 5,000 रुपये का। तो लेस करके जो हो गया 95,000। अब इसके अलावा आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में रॉयल्टी दे रखी है बेटा। रॉयल्टी है 10,000 रुपये की। और चार्जेबल एक्सपेंस 20,000 रुपये की। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट। टोटल हो गया 2,75,000। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में मैनेजिंग डायरेक्टर की सेल का पेमेंट आ जाएगा।
मैनेजिंग डायरेक्टर का जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है क्वेश्चन में 18,000 रुपये। अब वो फैक्ट्री पर जो अपना टाइम खर्च करता है वो करता है 1/2। तो 18,000 का 1/2 कितना हो गया? 9,000 रुपये। रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स दे रखा है क्वेश्चन में 15,000, जिसमें 2/3 फैक्ट्री का है, बाकी 1/3 किसका है? ऑफिस का। तो ये निकल के आए आपके 10,000। इसी प्रकार से इंश्योरेंस का लेंगे हम। इंश्योरेंस का अमाउंट है 20,000 रुपये। उसमें से 3/4 फैक्ट्री का है और बाकी का ऑफिस का है। इसके बाद ड्राइंग, ऑफिस सैलरी, $10,000। फैक्ट्री सुपरविजन, फैक्ट्री सुपरविजन 25,000। मैनेजर सैलरी 20,000 रुपये। मैनेजर अपना 3/4 फैक्ट्री पर देता है, तो फैक्ट्री पे कितना आ गया? 15,000। रिपेयर ऑफ मशीनरी, मशीन का रिपेयर दे रखा है 5,000 रुपये का। अब इन सबको आप जोड़ेंगे, जोड़कर आ गया जी 89। अब ये टोटल कर कर प्राइम कॉस्ट में से जोड़ेंगे तो जो आ गया 3,64,000। ये आ गई हमारी वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के बाद हम इसमें जोड़ेंगे, प्लस करेंगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड में आपके मैनेजिंग डायरेक्टर का पैसा आ जाएगा सबसे पहले तो। $18,000 का 1/4 1/4 आ गया निकल कर 4,500, क्योंकि वो अपना आधा टाइम फैक्ट्री पर देता है, यानी 1/2। 1/4 देता है ऑफिस में और 1/4 देता है सेल्स में। स्टेशनरी, एंड प्रिंटिंग, स्टेशनरी प्रिंटिंग के दे रखे हैं यहाँ पर 5,000 रुपये। रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स के 15,000 रुपये हैं, जिसमें ऑफिस पे खर्च होता है 1/3 पार्ट। 1/3 का मतलब है 5,000 रुपये। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो है आपका 20,000 है। 20,000 का 1/4 पार्ट ऑफिस के लिए, यानी 5,000 रुपये। ऑफिस सैलरी
50,000 रुपये। मैनेजर सैलरी 20,000 मैनेजर सैलरी है, उसका 1/4 पार्ट 5,000। इसका टोटल करेंगे 50 और 5 55 60 60 70 74,500। ऊपर जोड़ देंगे 3,64,000 में इसको, जी आ गया 4,38,500 रुपये हमारा। जी जो अमाउंट निकल के आया जी क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ के बाद आता है, प्रोडक्शन के बाद निकलता है हमारा सेलिंग के जो एक्सपेंस होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपके बैड डेब्ट्स 10,000 रुपये, मैनेजिंग डायरेक्टर्स का रिम्यूनरेशन जो है फैक्ट्री में तो चला गया आधा, उसका 1/4 चला गया ऑफिस में, बाकी 1/4 जो बचा वो आ जाएगा आपका सेलिंग में। तो 1/4 का मतलब है 4,500। इसके बाद फ्रेट ऑन सेल फ्रेट हमारी सेल पर दी गई 5,000 रुपये की। एडवर्टाइजमेंट 20,000। अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन 'का दे रखा है 15,000। और ट्रैवलिंग एक्सपेंस दे रखे हैं क्वेश्चन में 10,000 के। इन सबका टोटल कर लेंगे हम, टोटल करके आ गया 64,500 रुपये। अब 4,38,500 और 64,500 को प्लस करेंगे आप। प्लस कर जो अमाउंट आएगा वो हमारी होगी टोटल सेल, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आई हमारी जोड़कर 5,03,000 रुपये। क्वेश्चन में सेल आपके दे रखी है, सेल दी है क्वेश्चन में 6 लाख रुपए की। 6 लाख में से टोटल कॉस्ट को घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। कितना निकलेगा, 6 लाख माइनस 5,03,000।
लेस करके बचा 97,000। इस प्रकार से ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर, स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार करना है। पहला कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का, दूसरा अमाउंट का रुपए, तीसरा परसेंटेज ऑन टोटल सेल, प्रत्येक खर्चे का सेल के साथ परसेंटेज निकालना होगा। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है। कितना दिया है क्वेश्चन में? 8,000 रुपये का। ₹8,000 दिया है, प्लस इसमें परचेज जोड़ देंगे आप, परचेज ऑफ मटेरियल 72,000 दे रखी है, जोड़कर हो गए आपके 80,000, 80,000 रुपये, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। क्लोजिंग को आप माइनस कर देंगे, क्लोजिंग दे रखा है 10,000 रुपये का, तो ये आ गया बेटा आपका 70,000 रुपये। 70,000 क्या आया? मटेरियल कंज्यूम्ड। इसकी परसेंटेज सेल के साथ निकालनी होती है, तो बाद में हम एक साथ निकाल लेंगे। इसके बाद में आपके ऐड करेंगे वेजेज, तो वेजेज क्वेश्चन में दी है आपकी 41,000 रुपये की। इस वेजेज में से माइनस हो जाएगा आपका आइडियल टाइम, एब नॉर्मल जो टाइम खराब चला जाता है वो लेस कर दिया जाता है 1,000, तो ये आ गया आपका 40,000। अब इन दोनों को जोड़ा आपने, 40 और 70,000 जोड़ के हो गए 1,10,000। ये आ गई आपकी बेटा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद में आप फैक्ट्री ऑन कॉस्ट निकालेंगे। तो फैक्ट्री के बारे में क्वेश्चन में कहा गया है कि कैलकुलेट फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 20% ऑन वेजेज, वेजेज पर आपको निकालना है फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंसेज। तो हमारे यहाँ पर किस पे निकालना है? वेजेज पर। तो वेजेज हमारी 40,000 है, 40,000 का 20% फैक्ट्री के खर्चे होंगे, ये कहा गया है। तो 40 का 20% निकाला 8,000 रुपये। 8,000 आपने जब बेटा निकाला, 8 इसमें जोड़ दिए तो कितने हो गए? 1,18,000, जो हो गई आपकी वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के बाद में आपके ऐड करेंगे आप ऑफिस एक्सपेंस,
ऑफिस एक्सपेंस के बारे में कहा गया है क्वेश्चन में, ऑफिस ऑन कॉस्ट एट 80% ऑफ फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। फैक्ट्री के जो खर्चे हैं उसका 80%। तो बेटा फैक्ट्री के जो खर्चे थे वो कितने थे? 8,000। 8,000 का 80% कैलकुलेट करेंगे आप, कितना आ जाएगा? 6,400 रुपये। 6,400 आपने इसमें जोड़ दिया। जोड़ने के बाद कितना आ गया? 1,24,400 रुपये। ये क्या आ गया बेटा? निकल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको निकालना है, वर्किंग नोट बना लिया हमने। वर्किंग नोट में नंबर फर्स्ट हमें परसेंटेज निकालनी है सबकी। किसके साथ निकालनी है? हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ में। तो सबसे पहले हमने निकालते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड की। मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा कितना था? 70,000 रुपये इंटू 100, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई 1,24,400। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आ जाएगा इस 56.27%। तो 56 आप यहाँ लिख देंगे, 27। इसके बाद निकालेंगे आप वेजेज का। वेजेज का भी इसी प्रकार से निकलेगा। 40,000 की वेजेज है आपकी, 40,000 इंटू 100 अपॉन 1,24,400। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 32.15%। तो ये आप इसके सामने लिख देंगे वेजेस के आगे 32.15। इन दोनों का टोटल किया तो ये कितना हो गया? 88.4342। अब निकालेंगे आप फैक्ट्री का नंबर थर्ड। तो बेटा फैक्ट्री का कितना है आपका यहाँ पर? 8,000। 8,000 इंटू 100, इसके अपोन में बेटा कितना आ जाएगा? 1,24,400। तो इसका परसेंटेज आ जाएगा 6.43%। तो फैक्ट्री के आगे लिख दो 6.43। अब इसका इसमें ऐड करके लिख देंगे नीचे, तो जो आ गया 94.85। फोर्थ पॉइंट में आप क्या किसका निकालेंगे? ऑफिस का। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस थे आपके 6,400 के, इंटू 100 अपॉन 1,24,400। इसकी परसेंटेज निकालेंगे 5.14%। 5.14, अप्रोक्स इसको 5 मान लेते हैं हम। इनको जोड़ा तो ये आ गई हमारी कितनी? 100। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन होगा आपका।